अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हमने जो MCQs नंबर 30 है वहाँ से स्टार्ट करना है। लास्ट हमने 29 तक सॉल्व किए थे। 30 है, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ। अब इसके 4 ऑप्शंस हैं। सोडियम आयंस जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से मूव करते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। हमने देखना है एक्शन पोटेंशियल किसके रिजल्ट में है। पोटाशियम आयंस मूव करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर में। सोडियम आयंस इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा में जाते हैं। पोटाशियम आयंस इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाते हैं। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन ए है कि सोडियम आयंस मूव करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ये करेक्ट है। पिलाई आर इन्वॉल्व इन, पिलाई किस में इन्वॉल्व होते हैं? मूवमेंट में, कॉन्जुगेशन में, ए और बी दोनों में, गेटिंग फूड में। तो जो पिलाई होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं ओनली इन कॉन्जुगेशन एज वेल एज अटैचमेंट। सो यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं है, सो ऑप्शन बी जो है वो ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस से क्या कंट्रोल नहीं होता? टेम्परेचर, वाटर बैलेंस, ब्लड शुगर लेवल, और इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं। जी बिल्कुल, इसमें से ऑप्शन डी जो है वो ठीक है, क्योंकि इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए होम्योस्टेसिस जो है वो रोल प्ले करता है। स्पायरल बैक्टीरिया कम्स इन द फॉर्म ऑफ विब्रियो, स्पायरलम, स्पायरोचीट, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें से क्या ऑप्शन आएगा? ये हमने पढ़ा था जब हम बैक्टीरिया का चैप्टर पढ़ रहे थे ना, वैरायटी जो थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सारी वैरायटी, जो चैप्टर 5 था FSC फर्स्ट ईयर का, उसमें हमने देखा था स्पायरल बैक्टीरिया की 3 टाइप्स होती हैं। विब्रियो है, स्पायरलम है एंड स्पायरोचीट है। टे सेक डिजीज़ इज़ कास्ड बाय एब्सेंस ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन। टे सेक डिजीज़ किसकी वजह से होती है? कि लिपिड ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन ए सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज़ कौन सा है? सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या है? ये सिम्पोर्ट है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज़ अ प्योरिन, इनमें से प्योरिन कौन सी है? एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, बोथ ए एंड बी। यानी एडेनिन और गवानिन दोनों प्योरिन है क्या, या सिर्फ साइटोसिन जो है वो प्योरिन है, या बोथ ए एंड बी? तो इसमें से ऑप्शन डी करेक्ट है। लिम्फ नोड्स हैव, लिम्फ नोड्स में क्या होता है? लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, या ए और बी दोनों होते हैं? सो लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस दोनों होते हैं। द टू मोनोसेक्राइड्स आर ज्वाइंट थ्रू डैश बॉन्ड कॉल्ड डैश बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। 38 का ऑप्शन ए। सोयाबीन इज़ यूज टू मेक एन एंटीबॉडी विच कैन बी यूज टू ट्रीट, सोयाबीन की जो एंटीबॉडी होती है ना वो जेनिटल हर्पिस की ट्रीटमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। वाटर अलॉन्ग विद डिजॉल्व्ड मिनरल्स ट्रैवल करता है रूट से ऑल द वे टू द लीव्स, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशनल पुल। ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसेंसिस, ग्लूकोज जो है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? कि प्लांट्स उसको रिस्पायरेशन में यूज़ कर लेते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सुक्रोज की फॉर्म में उसकी डेपोजिशन हो जाती है, या ऑल ऑफ अबव। तो जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है ना वो रिस्पायरेशन में भी यूज़ होता है, वो नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर है उसके तौर पे भी वो उसको कन्वर्ट करते हैं, और उसको डिपॉजिट भी करते हैं फैट सुक्रोज के तौर पे। सो इसमें से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अ नॉन प्रोटीन कोफैक्टर टाइटली बाउंड टू द एंजाइम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन प्रोटीन कोफैक्टर जो टाइटली बाउंड होता है एंजाइम के साथ थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये कौन सा है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कोवेलेंटली अटैच है। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम, कौन से एंजाइम्स जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व हैं? नाइट्रोजिनेज एंड हाइड्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज एंड हाइड्रोलेज, नाइट्रोजिनेज एंड पेप्टाइडेज, नाइट्रोजिनेज एंड हेक्सोकाइनेज। तो इसमें से जो ऑप्शन ए है वो ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट है बायोमास ऑफ प्लांट इज इक्वल टू ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस रिस्पायरेटरी लॉस, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, बोथ ए एंड सी। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि बायोमास इक्वल होता है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन, उसमें से रिस्पायरेटरी लॉस को माइनस कर दिया, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जितनी हुई। एक्सेस नाइट्रोजन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ, आप सब जानते हैं ये यूरिया है, ऑप्शन बी।
सोर्स ऑफ टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज कहाँ से लिया जाता है? थर्मस एक्वेटिकस से, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है ना वेरी हाई टेम्परेचर को ये इसकी एबिलिटी होती है कि ये रेजिस्टेंट होता है वेरी हाई टेम्परेचर के लिए, डिनेचर नहीं होता, इसलिए हम इसको लेते हैं और पीसीआर में इसको यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट इफेक्ट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, लेवल ऑफ पोटेशियम आयंस इनसाइड द गॉड सेल्स। नन ऑफ अबव इज़ करेक्ट। सो इसमें ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट कर रही हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। अ पी प्लांट हैज़ पर्पल कलर्ड फ्लावर्स। टू चेक द जीनोटाइप विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस इज़ परफॉर्म। अब हम कौन सा क्रॉस परफॉर्म करेंगे? डोमिनेंट ट्रेट है। टेस्ट क्रॉस विथ होमोजाइगस वाइट फ्लावर प्लांट, टेस्ट क्रॉस विथ होमोजाइगस पर्पल फ्लावर प्लांट, टेस्ट क्रॉस विथ हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर प्लांट या हाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें से ऑप्शन ए कि हमारे पास पर्पल कलर डोमिनेंट ट्रेट है, फॉर एग्जांपल पी दोनों कैपिटल हैं, इसका हम डब्ल्यू दोनों कैपिटल वाइट के साथ क्रॉस कराएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियम को, वेस्कुलराइज करता है एंडोमेट्रियम को, डीजनरेट करता है एंडोमेट्रियम को, इनहिबिट करता है सेक्रीशन ऑफ FSH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। सो इसमें ऑप्शन सी जो है डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, वो एस्ट्रोजन का रोल नहीं है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस इज म्यूटेशन, सिलेक्शन, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। सोर्स क्या है चेंजेस की? म्यूटेशन, डेफिनेटली। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज एट लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है। लेफ़्ट वेंट्रिकल किस में ओपन होता है? एओर्टा में, पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी आर्टरीज में या वेना कवा में? तो जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो ओपन होता है एओर्टा में। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ मेजरली अकर्ड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, लाइटनिंग, वोल्केनो इरप्शन, ऑल ऑफ अबव। सो ये तीनों मेथड्स हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के। फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मीथेन इमिशन अलॉन्ग द लाइवस्टॉक फार्मिंग, बायोमास बर्निंग, बायोफ्यूल्स, एग्रीकल्चर। सो इसमें फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन जो है मेजर सोर्स है मीथेन एमिशन का अलॉन्ग विद लाइवस्टॉक फार्मिंग। पिक आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विच डिस्क्राइब द डिजीज एंड इट्स जीन थेरापी विच हैज़ बीन यूज्ड। सिस्टिक फिब्रोसिस, लिपोसोम्स, कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी, इम्प्लांटेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर जीन्स, Parkinson's disease, balloon coated with plasmid that contain gene, hemophilia, grafting of dopamine producing cells. सो इसमें ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट है, पार्किंसंस डिजीज़, बलून कोटेड विद प्लाज्मिड दैट कंटेन जीन। बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल वॉल न्यूक्लियस वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, सेल वॉल न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म वैक्यूल। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये तीन कंपोनेंट्स हैं सेल के। विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स इज नॉट ट्रू? Enzymes catalyze biochemical reactions without being utilized. Mostly enzymes consist of protein along non-protein part. All enzymes are fibrous proteins. Apoenzyme plus cofactor is holoenzyme. So इसमें ऑप्शन सी जो है वो इनकोरेक्ट है। सिंपल अमाइनो एसिड कौन सा है? सबसे सिंपल अमाइनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन है इनमें से। लिम्फ इज़ फिल्टर्ड बाय, लिम्फ की फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है? लिम्फ नोड्स पे। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 4 और 6 न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज सिमेट्रिकली इन रिवर्स ऑर्डर, इसको हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है, जो रिवर्स ऑर्डर में सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं। फैक्टर्स दैट इफेक्ट द टाइप ऑफ लाइफ इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसमें कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं? एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, अमाउंट ऑफ वाटर। सो इसमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स ए और बी ऑप्शन करेक्ट है। सेक्रीटन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, सेक्रीटन कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है? पेंक्रियास, ड्यूडिनम, लीवर, पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक। तो सेक्रीटन जो है ये ऐसी सेक्रीशन है जो ड्यूडिनम सेक्रीट कर रहा है। ह्यूमन स्किन कलर इज़ कंट्रोल्ड बाय डैश एलील्स, ह्यूमन स्किन कलर कितनी एलील से काउंट किया जाता है? 6 to 12। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द गार्डन पी, गार्डन पी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 14।
सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट ग्लाइकोलिपिड्स, टेकोइक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन, लिपोप्रोटीन्स। सेल वॉल में अब क्या नहीं होता, ग्लाइकोलिपिड्स नहीं होते जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है। ट्रांसलेशन अकर्स इन, ट्रांसलेशन कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो ट्रांसलेशन होती है साइटोप्लाज्म में। ह्यूमन जीनोम इज़ डैश टाइम लार्जर देन एनी अदर जीनोम, ह्यूमन जीनोम जो है ये 25 टाइम्स लार्जर है किसी और भी जीनोम से। लेटरल मेरिस्टम इज़ नॉट प्रेजेंट इन, लेटरल मेरिस्टम जो है ये मोनोकॉट प्लांट्स में नहीं होती। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मीन्स डाइवर्सिटी इन लाइफ, यूनिटी इन लाइफ, अडॉप्टेशन टू लोकल इन्वायरमेंट, अडॉप्टेशन इज़ जेनेटिक। सो इसमें क्या है कि यूनिटी इन लाइफ। प्लेनेरिया एंड हाइड्रा हैव विच फॉलोइंग इन द कॉमन, दोनों नाइडेरियन है, नहीं तो फूड जो है इंजेस्टेड होती है इंटेस्टाइन में। बोथ हैव सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑल ऑफ अबव। सो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है कि दोनों में सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है।